औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 11 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 10 तक अल्लाह तबारक व तआला का फरमान था जो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की प्लानिंग थी। और प्लानिंग ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह बाप की नज़रों से दूर किया जाए ताकि बाप हमारी तरफ मुतवज्जे हो। बाप यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये एक साजिश तैयार हुई और ये साजिश की इब्तिदा या साजिश की वजह यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ख्वाब था जो आपने बचपन में देखा था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मुख्तलिफ राय देते रहे और आपस में मीटिंग करते रहे और लोगों से मशवरा भी लेते रहे जिनको वो इस काबिल समझते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर करना बाप की नज़र से किस तरह किया जाए। और बिला आखिर बाज़ रवायात के मुताबिक यहूदा की प्लानिंग पर अमल करने का फ़ैसला हुआ। बाज़ रवायात के मुताबिक रोबेल थे, जो भी थे। बहरहाल एक बड़े भाई की किसी ने कहा बाकियों ने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए, लेकिन जो उनमें से बड़े थे बाज़ के मुताबिक रोबेल और बाज़ के मुताबिक यहूदा, उनके दिल में रहम आया और उन्होंने कहा कि भाई को कत्ल नहीं करें। अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठाना नहीं था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत और पैगम्बरी नबूवत दोनों से सरफराज फरमाना था। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाने की तरगीब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जहन में वो डाल दी और वो इस बात पे मुत्तफिक हुए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी दूर दराज ग़याबाती जुब दूर एरिया में किसी जंगल में उजाड़ गैराबाद कुएं में फेंक देंगे। और ऐसा होगा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बचाना हुआ तो कोई सय्याह जाते हुए उस रास्ते से काफ़िला गुजरेगा और कोई उसको उठा लेगा, और अगर ना बचाना हुआ तो कत्ल हम नहीं करेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी इस पे इत्तफाक करके। जब इस चीज़ पे मुत्तफिक होते हैं तो अगली बात ये होती है कि याकूब अलैहिस्सलाम को किस तरह मनवाया जाए और इसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा अहम मसला था। तो सब ने ये इत्तफाक किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेंटली तैयार किया जाएगा ज़हनी तौर पे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप से ज़िद करेंगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप या याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पे राज़ी हो जाएंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िद के आगे हार मान लेंगे। ये धोखा है, ये फ़रेब है जो बाप बेटों को जुदा करने के लिए किया जा रहा है। ये प्लानिंग है, ये साजिश है जो पैगम्बर को पैगम्बर से जुदा करने के लिए की जा रही है। ये साजिश है बेटों की जो बाप और बेटे को अलग जुदा करना चाहते हैं। ये साजिश है बड़े भाइयों की जो छोटे फूल जैसे भाई को जाके कुएं में डाल के बाप की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। और ये साजिश है अल्लाह तबारक व तआला के दो पैगम्बरों के ख़िलाफ़, उनको एक दूसरे से दूर करने की और छोटे फूल जैसे भाई को अपनी ताई कत्ल कर देने की। अल्लाह बचाए उसको, और अल्लाह तबारक व तआला ने बचा दिया। अब जाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, और दूसरी अभी साजिश एक प्लानिंग और रहती है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुदा न खास्ता कुएं में डाल के हम कामयाब होकर अगर आ जाते हैं तो फिर बाप को कैसे मुतमईन करेंगे। कोई ऐसी बात भी होनी चाहिए जिस पे हमारा बाप इत्तफाक कर ले, हमसे राज़ी समझ जाए कि हम सच बोल रहे हैं। ये दो बातें थी, एक बाप को राज़ी करना, उसके लिए तो ये साजिश की गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इमोशनल करेंगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप को मनवा लेंगे। और अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल के आएंगे तो बाप से क्या बात कहेंगे, किस तरह बाप को मुतमईन करेंगे, ये भी बात थी एक। हर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ भाई इतने इमोशनल करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के साथ जाने के लिए इश्तियाक रखने लगते हैं और चाहने लगते हैं कि भाइयों के साथ जाओ, मैं भी खेलूँ कूदूँ। उनको ऐसे किस्से, ऐसी दिलचस्प बातें, ऐसी जंगल की स्टोरियाँ सुनाई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेताब हो गए और याकूब अलैहिस्सलाम से लिपट के रोने लग गए कि मैं जाऊँगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ लोगों ने मुतमईन किया और फिर याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अब बेटे को हमारे साथ क्यों नहीं भेज रहे हैं, हमारा भाई है, हम जब खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं, खाने पीने से मुराद उस वक्त जंगल के फ्रूट थे,
जो वाफर मिकदार में हुआ करते थे। हम खाते पीते, हम खेलते कूदते हैं तो हमें यूसुफ की याद सताती है और हमें एहसास हो रहा होता है हर वक्त कि हमारा एक भाई कैदियों की तरह घर में मौजूद है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। काश के जहाँ यूसुफ होता वो कितना एंजॉय करता। इस तरह की बातें याकूब अलैहिस्सलाम से करने लगे। और याकूब अलैहिस्सलाम से जब ऐसी बातें करने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी याकूब अलैहिस्सलाम से चमट के रोने लग गए कि मैं जाऊँगा भाइयों के साथ। अब याकूब अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, पैगंबर हैं, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर है वो उनकी ज़ुबान से निकलता है। अल्लाह कहलवाना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला का मकसद और मंशा थी। पैगंबरों को मुश्किल में डालना चाहता था, दो बाप बेटों को जुदा करना चाहता था। फूल जैसे आसूदा बच्चे को बाप की आसूदा गोद से दूर करना चाह रहा था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने भाइयों को तरीके सिखाए और भाइयों ने, शैतान ने सिखाए। बहरहाल शैतान अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा पावर में तो है नहीं। बाप के पास जाते हैं, कालू या अबाना मालक ला तामन्ना अला यूसुफ। सब बेटे बाप से ये कहते हैं कि बाबा आपको क्या हो गया कि आप यूसुफ के बारे में हम पे एतबार नहीं कर रहे हैं। इन्ना लाहू नासिखून, हम तो इसके खारखा हैं, हम इसके भाई हैं, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम इसके निगरान हैं, ज़िम्मेदार हैं। और खुदा न खास्ता कल ना आप ना हुए तो इसकी परवरिश और तरबियत और हमारी ज़िम्मेदारी में आ रही है, ये हमारी औलाद की तरह है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम में पैगम्बराना सलाहियतें नज़र आ रही थी, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा प्यार करते थे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा भी हयात नहीं थी और वो माँ की तरफ से यतीम थे और बाप ही की ज़ेर निगरानी से चल रहे थे। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम बूढ़े भी थे और बूढ़ा बाप और छोटा बेटा और इंतहाई खूबसूरत और पैगम्बराना सलाहियतों का मालिक, डेफिनेटली बाप के दिल में उसके लिए एक और जगह थी। जब भाइयों ने इसरार किया कि हम इसके खारखा हैं, अरसिल हूँ माना गदन, आप कल सुबह इसको ज़रूर हमारे साथ भेज दें, कल सुबह इसको हमारे साथ ज़रूर भेजें ताकि यरता वजलाब, ये भी खाए पिए और खुश हो और खेले कूदे हमारे साथ, यलाब खेले कूदे, व इन्ना लहू हाफिज़ून, और हम ज़रूर इसकी हिफाजत करेंगे, हम ज़रूर इसकी निगरानी करेंगे, हम ज़रूर इसका ख्याल रखेंगे। भाइयों को ये स्टोरी सुनानी थी और किसी भाई ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप से लिपट के ज़िद करने लग गए और रोने लग गए कि मैं जाऊंगा भाइयों के साथ, मैं जाऊंगा। अब याकूब अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं और परेशानी में याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, असल में वो अल्फाज एक साजिश का ज़रिया बन जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के पास यहाँ तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा के ले जाने की तक की प्लानिंग तो मौजूद थी, लेकिन वापस आके बाप को बहलाना और मुतमईन करने के लिए उनके पास कोई अभी प्लानिंग नहीं थी। याकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज को फ़ौरन पिक कर लिया और इसी को साजिश के तौर पे इस्तेमाल करते हुए उसको प्लानिंग का हिस्सा बना लिया और वो उस वक्त उनके लिए बात काम आ गई। याकूब अलैहिस्सलाम के वो कौन से अल्फाज थे जो भाइयों ने उससे फ़ायदा उठाया और उसी को याकूब अलैहिस्सलाम को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया और उसी को अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काला इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही, मुझे ये डर लग रहा है कि आप अपने काम काज में, असल बाज़ रवायात में ये भी है कि याकूब अलैहिस्सलाम के माल मवेशी और बकरियां थीं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थीं, और बच्चे उनको जंगल में चरा फिरा के ले आया करते थे और ये इनका एक बिज़नेस था, एक तरीका था। याकूब अलैहिस्सलाम खदशा ज़ाहिर करते हुए कह रहे हैं कि मुझे ख़तरा है, ये मुझे दुख है, मुझे ये बात गमगीन कर रही है कि तुम इधर उधर काम काज में लग जाओगे, माल मवेशियों के साथ मसरूफ़ हो जाओगे। हाफ़ याकुलहुज़्ज़िब, और मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारी लापरवाही से, गैर तवज्जोही से इसको भूल जाओगे और ये तुम्हारे साथ जाने की रूटीन में भी नहीं होता कि तुम्हें इसका ख्याल रहे, और डेफिनेटली पहली बार जा रहा है और तुम इसको भूल जाओगे और तुम्हारे भूलने से कहीं भेड़िया इसको खा ना ले। अब याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे और बेटे में पैगंबराना और साफ मुकम्मल तौर पे देख रहे थे। उनको पता था कि पैगंबर का खून कीड़े मकोड़े कब्र में उसका गोश्त पोस्त या खून नहीं खाते, और जंगल में भेड़िया कैसे एक पैगंबर की औलाद और एक पैगंबर का खून पी सकता है या उसको खा सकता है या उठा के ले जा सकता है, ये याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह पता था।
सो परेशानी में उनके ज़ुबान से ये निकल आया, भाइयों को बहलाने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए कहा, या वाकई परेशानी से कह दिया। उन्होंने कह दिया कि मुझे खदशा है कि तुम इसे भूल जाओगे और इसे भेड़िया खा जाएगा। बेटू ने फ़ौरन बात को पिक किया और अगली बात का जवाब बना लिया कि बाप को इसी बात से बहलाना है हमने वापस आके। और याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि याकुल हुज़्ज़िब वान तुम अनहु गाफिलून, तुम उससे गाफिल हो जाओगे और इसको भेड़िया खा लेगा। और मुझे ये अजीज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये भी एक बात ये है कि मुझे ये खदशा है कि भेड़िया इसको खा लेगा, तुम गाफिल रहोगे। और दूसरी बात, तुम लोग जानते हो कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये बात भी भाइयों के ज़ख्म पे नमक छिड़कने के बराबर थी कि पहले यही भाई इस के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि हमारे बाप के नज़दीक यूसुफ ज़्यादा अजीज़ है। फिर भाइयों की मौजूदगी में, जब ज़ोरावर एक भाइयों की जमात थी और उसकी मौजूदगी में, बेटों की मौजूदगी में, जो याकूब अलैहिस्सलाम एक नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और यकीन दिला रहे हैं कि आप जानते हो कि मुझे इससे हद दर्जा मोहब्बत है। मैं इसका ये 2 घंटे के लिए, ये 2 मिनट के लिए, ये जितने टाइम के लिए ये दूर जाएगा, मैं इसकी इतनी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम की ये बात याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के लिए ऐसी थी जैसे ज़ख्म पे नमक छिड़क दिया हो। वो बात भी हो गई। और फिर दूसरी बात ये कि इसको भेड़िया खा जाएगा, एक साजिश की बात, एक प्लानिंग भी मिल गई उनको, एक जवाब भी मिल गया कि हम ये जवाब पेश करेंगे। अब जब याकूब अलैहिस्सलाम इन खदशात का इजहार कर रहे हैं तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे आपस में एक दूसरे के लिए इशारा करके ये कह रहे हैं कि जवाब तो हमें मिल गया, अब्बा ने खुद ही दे दिया। और फिर उन्होंने कहा कि कालू लाइन अकुल हुज़्ज़िब, ए हमारे अब्बा जान, अगर हमारी मौजूदगी में हमारे भाई, छोटे नन्हे मुन्ने भाई को भेड़िया खा जाता है, नख्न उसवा, और हम एक ज़ोरावर ताकतवर जमात हैं और पूरी फ़ौज हैं और हम इतने जंगजू हैं, ज़ाहिर पैगम्बर की औलाद थी, बादशाह की औलाद थी, कुछ सारी सलाहियतें उनमें पाई जाती थी, हम जंगजू हैं, इन्ना इज़ल्ला खासिरून। तो अगर हमारी मौजूदगी में हमारे नन्हे मुन्ने भाई को हमारे साथ सामने से भेड़िया उठा के ले जाए, ये तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है और नुकसान वाली बात है। और हमारी कमज़ोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप कि हमारी इतनी ताकतवर और शहज़ोर जमात की मौजूदगी में हमारे भाई को कैसी बातें कर रहे हैं, एक भेड़िया उठा के ले जाए। याकूब अलैहिस्सलाम को बेटों की इस बात पे तो यकीन आ गया, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल याद नहीं रही कि पैगम्बर का खून भेड़िए पे हराम है। मेरे बेटे उसको नहीं बचा सकते, लेकिन पैगम्बराना औसाफ उसको बचा सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे को भेज दिया, उनके साथ सुबह जाने का वादा कर लिया और सुबह वो भाई को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेके खुशी खुशी उछलते कूदते जंगल की तरफ बकरियों या मवेशियों का रिवर लेके जा रहे हैं। और अगली बात कल के जंगल में जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया जाता है और याकूब अलैहिस्सलाम को कैसे बुलाया जाता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वैक्सीनेशन भी करवा दें। अल्लाह हाफिज़।